आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज नज़र टुडे की टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आई हुई है। और जब हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में आमद की तो सबसे पहले यहाँ की हवाओं का जो मिजाज था वो बिल्कुल अलग था। और जब इसके साथ साथ जब पूरी यूनिवर्सिटी का हमने घूमा दौरा किया तो यहाँ में से कई युवा युवतियाँ दिखे जो अपनी क्षमताओं को परखने और बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे ही कुछ युवाओं से जो अपनी क्षमता को परखने और बढ़ाने के लिए इस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का द्वार खटखटाते हैं और साथ में आते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय फैसला है। क्या करते हैं स्टडी आप? मैं MJMC कर रहा हूँ यहाँ से, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जी, तो जब फर्स्ट बार आप आए थे या आपने एक विजुअल सोचा होगा कि यार यूनिवर्सिटी में जाना आपको, तो आप कैसा लगा यूनिवर्सिटी कैसी होगी? देखिए, मैं पहले NS कॉलेज में आया था, वहाँ मैं BSc कर रहा था बायोलॉजी से। तो वहाँ पे हमारे भाई एक सागर फैसला वो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। तो फिर उसके बाद मैं पहली बार यूनिवर्सिटी एक धरने प्रदर्शन में आया था। तो विश्वविद्यालय जो है एक विचारों की भूमि होती है, जहाँ पर हमारे जो दबी हुई आवाज़ है अपने गांव में या अपने घर में अपने परिवार में, वो यहाँ आकर खुलती है और हम नई चीज़ों को सीखते हैं। तो नई चीज़ों में क्या ऑब्जर्व किया आपने? नई चीज़ें मतलब एक जो युवा है जब यूनिवर्सिटी में आया, नई चीज़ें क्या ऑब्जर्व करता सबसे पहले? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे गांव में लोग कहीं किसी अधिकारी के पास जाते हैं या कहीं भी, तो अपनी बात कहते हुए हिचकिचाते हैं या उस चीज़ को कह नहीं पाते। जब मैं विश्वविद्यालय में आया और अब तक 4-5 साल हो गए, तो मैंने यहाँ पर देखा और सीखा भी कि किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री तक भी जाके हम बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ सकते हैं और उसे जीत भी सकते हैं। अच्छा, एक आपकी बातों से एक थोड़ी सी मुझे कुछ आपकी बातों से कुछ छलक रहा है, आप कहें तो कह दूं मैं। शायद हो सकता है भविष्य में, चाहे पढ़ाई आप जर्नलिज्म की कर रहे हो, लेकिन भविष्य का एक नेता तैयार हो रहा है, क्या ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं? वो तो भविष्य के गर्भ में, वो तो मैं कह नहीं सकता, आप बता सकते हैं या लोग बता सकते हैं। फिर भी आपकी वाणी और आपकी जो तीव्रता है वो कुछ बयां वही चीज़ कर रही है कि किस तरह मतलब यूँ काम कराया जाता है मुख्यमंत्री से, यूँ जो आपकी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही है। नहीं, वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्या पता भविष्य के गर्भ में ये, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कल क्या होगा और आने वाले 1 मिनट बाद मेरे साथ क्या होगा। चलो ठीक। अरे उधर से लेते हुए इधर को आना ना, फिर हमारी तरफ जैसे हम खड़े हैं। अच्छा ये तो आइए जानते हैं, जैसा कि हम यहाँ आए थे कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि यहाँ उनका क्या कहना है। जी, नाम बताइए अपना। जी, अभय चौहान। जी, तो जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आए थे तो क्या आशा आकांक्षा थी आपकी? जी, जब हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आए थे, हमें लगा यहाँ पे बहुत ही मतलब भव्य, मतलब जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी का बजट होता हमारी, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत मतलब प्रगति हुई भी होगी पहले से कितना बजट होता है? कई करोड़ों में बजट आता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो लगभग वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती, मतलब क्या चाहते हैं आपके, जितना बजट होता है उतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती? उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। जैसे नहीं, आपको सरकार को सूचित करना चाहिए इस बारे में। सुविधाएं कैसे नहीं, जैसे मतलब आम छात्रों की क्या मतलब प्राथमिक सुविधा क्या चाहिए आपको? ये जो है बच्चों को फीस के लिए पहले ही बोल देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये ना तो स्टडी कराते हैं, उस हिसाब से ट्यूशन नहीं देते हमें। 2-3 क्लासें चलती हैं, उसके बाद जो है क्लासें बंद हो जाती हैं, बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर बिना बात की, बिना किसी कारण के बच्चे घूमते रहते हैं। अब इन्हें जिस हिसाब से ट्यूशन फीस ले रहे हैं उस हिसाब से हर क्लास चलानी चाहिए। अब ये कहते हैं कि पेपर में नहीं बैठने देंगे, तुमने क्लास नहीं ली। अरे हमने 2 क्लास ली हैं, उस हिसाब से तुम पेपर में बिठाओ हमें, ठीक है। और जो बाकी 3 क्लास नहीं चली है उसका जिम्मेदार कौन होगा? पेपर तो उसके भी होते हैं। क्लासेस में हम जाते हैं, वहाँ पर एक तो बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती, कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डिंगों में पानी चूरा होता है बारिश के मौसम में, जैसे आपको पता होगा अभी बारिश गई है, उस हिसाब से बारिश में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है क्लासों में। कई बार तो ऐसा देखने के लिए भी मिलता है कि क्लास में कुत्ते सो रहे होते हैं। अच्छा, क्लास में कुत्ते सो रहे होते हैं? बिल्कुल, कुत्ते सो रहे होते हैं क्लास में। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही सूचित कराइए सरकार को और इस समस्या का निवारण करिए। नहीं, तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ जो शिलालेख पट्टिका है उनमें तो बड़े बड़े अक्षरों में आनंद मतलब बहुत इतने लोगों का नाम लिख रखा है, तो क्या उस हिसाब से सुविधा वास्तव में नहीं है यहाँ? जी बिल्कुल, आप हमारे साथ चलिए ना, हम आपको दिखाते हैं हर क्लासरूम का आप हाल देखिए, आप अपने डिपार्टमेंट को दिखा दीजिए, पीछे दिखा दीजिए आप। जैसा कि देख सकते हैं पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट है ये, कॉमर्स डिपार्टमेंट है ये, और यहीं के एक छात्र थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस डिपार्टमेंट के बारे में और यहाँ तक कि बताया कि कैसे क्लास
कक्षाओं में जो है कि कुत्ते बैठे रहते हैं और पानी आने की व्यवस्था नहीं है, और क्लासरूम्स में पानी, छत से पानी टपकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी अंदर आप जाके देखेंगे तो टीचर पढ़ा रहा होगा, एक दो बच्चों को पढ़ा रहा है। अब उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरी अटेंडेंस ले। जब बच्चा क्लास में आया हुआ है, पहली क्लास में बच्चा है, दूसरी क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, यहाँ देखिए आप सब खड़े हैं। नहीं तो ये टीचर की गलती, एक मिनट, ये टीचर की गलती थोड़ी है, ये तो छात्र पढ़ने आते हैं उनकी। टीचर को, अब छात्र तो पढ़ने आते हैं, छात्र का मन होता है चंचल, बहक जाते हैं वो, लड़कियां देखी लड़कियों के पीछे चले गए। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो आपका मन चंचल है कि नहीं है? हम अपनी बात नहीं कर रहे, मैं तो हमारे मन है, हमारा मन करेगा हम तो कॉलेज जाएंगे, बाहर घूमेंगे, पर टीचर और कॉलेज का जो स्टाफ है उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अटेंडेंस ले, उनके घर वालों को रिपोर्ट दे। घर वालों को पता ही नहीं होता बच्चा क्या कर रहा है। जी, तो जब आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जिस दिन आपका प्रथम दिन था, तो क्या अनुभव रहा आपका उस दिन? अनुभव बहुत बेकार भी रहा और सही भी रहा। जैसे अच्छा, पहले अच्छा बताइए, अच्छा क्या रहा? अच्छा ये रहा कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो सही है, टीचर्स भी यहाँ पे आते हैं, बीकॉम के आते हैं यहाँ पे, मतलब और डिपार्टमेंट में क्लास नहीं चलती, यहाँ पे रेगुलर क्लास चलती है। अच्छा, और बुरा क्या रहा? बुरा ये रहा, लड़ाई झगड़े करते हैं, जैसे भाई रहते हैं यहाँ, ये लड़ाई वड़ाई करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और राजनीति का परिदृश्य कैसा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का? हमारी ये है, रोहन भाई है ये। क्या नाम है भैया ये आपका? पूरा यूनिवर्सिटी इनको दे रखा है हमने। जी, जी, जी। तो जब हमने इनसे भैया से चर्चा की राजनीति की, तो इन्होंने डायरेक्ट आपका हाथ पकड़ के आगे किया, मतलब ये है कि एक युवा नेता की छवि वास्तविकता में लगती है आपकी। क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं थोड़ा बहुत रह लेता हूँ इनमें, राजनीति में बस। तो लास्ट बार इलेक्शन कब हुए थे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में? साल हो गई, 2017 में हुए थे शायद। उसके बाद चुनाव नहीं उसके हुआ? बाद से नहीं हुआ। क्या कारण, चुनाव नहीं कराने का कारण क्या है? लड़ाई होती है ज्यादातर। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है, मतलब 2022? इस बार तो है नहीं, अगली बार हो सकता है। तो इसके लिए आपने कहीं एप्लीकेशन या प्रस्ताव सरकार को भेजा है कि छात्रों में भी एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो वो चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, बन रहा है, धरने भी दिए जा रहे हैं उसके लिए, पर अभी कंफर्म नहीं है, इस बार तो आने का नहीं है। जी, अगली साल से हो सकता है, कंफर्म पूरा नहीं है, पर क्या सोच रहे हैं कि हो जाए अगले साल भी। आप सभी युवा हैं तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। कोरोना के जो पहले थे उसमें चुनाव हुए थे वापस, जब अभी लास्ट ये देखिए आपकी पिछले 2 महीने से पहले वहाँ लगभग अगस्त में चुनाव हुए हैं वहाँ, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ यूपी में क्यों नहीं लागू हो सकती? यूपी में बस ये है कि यहाँ पे जो राजनीति रहेगी, लड़ाई ज़्यादा होंगी, यहाँ पे मर्डर होंगे, गोली वोली चलेंगी, तो यहाँ कुछ फायदा रहेगा नहीं। तो गोली वोली चलती है क्या चुनाव में यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में? आओ जाओ, कुलदीप भाई बताएंगे, ये विधायक के चाहने वाले हैं। अरे कोई दिक्कत, आप बता दीजिए विधायक के चाहने वालों से, आप तो आपसे जानकारी चाहते हैं। अरे लड़ाई वड़ाई होती है ज़्यादा। अच्छा, राजनीति रहेगी तो लड़ाई तो होगी, वो तो आपको ही पता है कि कोई खड़ा होगा कैंडिडेट, उसको ऐसे भाई तू मत खड़ा हो, मैं खड़ा हूँगा खाली, तो ये तो चलता ही रहता है राजनीति में, ये तो रहता ही है मेन। नाम बताइए। नाम शौर्य है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर। जी, तो किस तरीके से एक युवा जब सोचता है 12वीं के बाद, इंटर के बाद, कि हम जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो उसके मन में क्या विजुअल आता है, उसकी क्या थिंकिंग रहती है, क्या सोच रहती है उसकी? सोच ऐसी रहती है कि इट्स लाइक इट कुड बी मोर लाइक टू बी अ प्राइवेट college and big infrastructure and a good student and as well as a colleague too. तो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने अभी बात की, तो वो आपको मिला यहाँ? Yeah, we can say that it has a good aura and ambience also, but there are few things that are missing. It's like canteen is not there, and students like there are many of the things like freshers is not also organized in this college, and like trips also are not being organized in this college. इसके लिए आपने ये लिखित में वीसी को या डीन को ऐसा कुछ लिखित में दिया है, जो कैंटीन या जो भी ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं होती, इसके लिए आपने आगे सूचना की है? नो, इट्स नॉट लाइक फ्रेश ही होती नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ इश्यूज हो गए थे कि स्टार्टिंग में जाके किसी की क्लैशेस हो गए थे, इस वजह से यहाँ पे होती नहीं है। ट्रिप्स ले जाते हैं, बस लास्ट ईयर में लेके जाते हैं, और कैंटीन का पता नहीं बंद है, और हम कंफर्टेबल है, उतना कोई इशू नहीं है। नहीं, यहाँ जब लगभग 1-2 लड़कियाँ भी बात कर रही थी कैंटीन, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरी हो सकता है स्टूडेंट के लिए? वास्तव में जब दूर से आते हैं तो भूख लगती है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, भूख लगती है, इट्स ओके, मगर आप कैंटीन में डालडा का सामान खाएं, इससे तो बढ़िया ही है कि आप फ्रूट्स खा लें। जी जी जी। और स्टडी कैसी क्या है, जैसा आपने एज्यूम किया था, तो वैसे स्टडी है कि नहीं है? स्टडी एक्चुअली कॉलेज से बढ़िया है, और वो तो बच्चे के ऊपर है कि बच्चा करना चाहे तो कर लेता है, और नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा।
नहीं तो जैसे कुछ बच्चों से हमारी पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्लासरूम मतलब छत से पानी टपकता है, कुत्ते बैठे रहते हैं, मच्छर काटते हैं, तो क्या मतलब ऐसे में भी आपको लगता है पढ़ने वाला पढ़ जाएगा और नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा? हाँ, पढ़ने वाला तो जी बल्ब के नीचे पढ़ लेगा वो, और नहीं पढ़ने वाले को तो कुछ नहीं करने का, ऐसे ही घूमते रहेंगे बाहर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि आपने कहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में वैसा है? क्योंकि जब हमने बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा अंदर कुत्ते बैठे रहते हैं, छत से पानी टपकता है, बिल्डिंग थोड़ी बहुत जर्जर भी हो रही है कहीं कहीं। वो एज पर द डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। हमारा डिपार्टमेंट नया बना हुआ है, बाकी का पता नहीं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी कोई कमी नहीं है। आपकी तरफ से मतलब कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से फुल फैकल्टी से? जी, नाम बताइए। अभिजीत चौहान। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अभिजीत चौहान आते हैं तो फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो उनके मन में क्या विजुअल थे यूनिवर्सिटी को लेकर? मेरे विजुअल ये थे कि ये बहुत यूनिवर्सिटी का नाम है इसका, सारी यूनिवर्सिटी का जो मान्यता मिलती है ऐसी मिलती है मान्यता। और हमें इशू होता है अपने कॉलेजेस में, कैसे इशू होता है अपने उसका सर्टिफिकेट का, कैसे भी वो यहाँ का सोल्व होता है। तो हमारे वेस्ट यूपी की मेन यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी नाम है इसका, तो ये इसकी इमेज थी। आपको शायद एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जिस नाम पे आपकी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम सुना है आपने? सुना है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। जी, तो इनके बारे में कुछ अच्छी सी या याद या आपको जो इस इंस्टीट्यूट से मिली हो आपको वो बताना चाहेंगे आप? याद तो कुछ नहीं, क्या याद मिली हमें, ऐसे तो कुछ हमारे कोई वो नहीं हुआ फंक्शन हमें बताया उनके बारे में। जी, बाकी हमने पढ़ा है न्यूज़ में कि बहुत अच्छे नेता थे और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करा है, ये पता है हमें तो। और यूनिवर्सिटी में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो किसी भी तरीके की हो बता सकते हैं? दिक्कत ये है थोड़ी यहाँ की जो साफ़ सफाई थोड़ी कम होती है, यहाँ पे जो हमारे रूम से क्लासरूम से हमें साफ़ सफाई नहीं होती, पेंट का इशू होता है, हमारी जो क्लासेस लगती कम लगती क्लासेस, हमारे टीचर एब्सेंट होते हैं, थोड़ा ये इशू है, बाकी पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है। जी, क्या नाम है आपका? सेजल सोम। कौन सी क्लास में आप? मैं सेकेंड ईयर, बीबीए सेकेंड ईयर। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आई थी तो मतलब क्या सोचा था आपने कि पहली बार आए थे, मतलब फर्स्ट टाइम तो ये सोच के आए थे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्योंकि जितना हमने नाम सुना था इसके बारे में उसी तरह का हमें ये माहौल मिला यहाँ पर। माहौल भी अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, सब चीज़ मतलब अच्छा ही है, जिस तरीके का नाम है उसी तरीके के यहाँ पे व्यवहार है सबका। तो मैंने जो भी भैया से जो प्रश्न पूछा था मैं एक बार ये कंटिन्यू करना चाहूँगा। जिस नाम पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो इनके बारे में कोई अच्छी सी याद बता पाएंगे आप जो आपको इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई मिले? हाँ जी, इनके बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट मेरे फैमिली में खुद किसान यूनियन से हैं, तो इतना मेरे को पता है। ये चौधरी चरण सिंह जी किसान यूनियन के एक वो थे, करता थे, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, उन्हें बहुत सहारा दिया है, तो इस बारे में इतना ही बता सकती हूँ मैं। जी, थैंक यू सेजल जी। आप बोलना चाहेंगे कोई? नाम बताइए अपना। दीपक बिरोड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बीबीए सेकेंड ईयर। जी, जब यूनिवर्सिटी में आप आए थे तो कैसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगा आपको यहाँ और किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़? प्रॉब्लम तो जो फर्स्ट ईयर में कुछ आई नहीं ऐसे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्होंने दिखाया कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, बट ऐसा सेकेंड ईयर में थोड़ा सा हो ही जाता है, डल हो जाता है मामला। बाकी तो और तो सब ऐसे ही सब सही है, और तो बस। अच्छा, खेल कौन से होते हैं यहाँ जो प्रमुख रूप से खेल खिलाए जाते हैं? प्रमुख रूप से मतलब ऐसे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जो इंटरेस्टेड है बस खाली बोलने में मतलब हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ रनिंग है, यहाँ क्या कहते हैं रनिंग वनिंग कर सकते हैं वो करके, और वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, दंगल वंगल सब है ऐसे तो यहाँ पे। अच्छा, ऐसे और हमको कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मिले यहाँ जो राजनीतिक परिदृश्य से अपना रखते हैं, तो आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होने चाहिए? हाँ, इलेक्शन हाँ होने चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन तो। नहीं तो जब तो क्यों इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कुछ रीज़न लगता है आपको इसी कारण से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? हाँ मतलब गुंडागर्दी तो शायद नहीं है, मतलब गुंडागर्दी क्या है, गुंडागर्दी नहीं, शायद गुंडागर्दी एक अच्छा शब्द नहीं है, हो सकता है मारपीट होती हो उस समय, ये यही जी यही है? मारपीट होती है, जो हमारे जो होते हैं छात्र नेता होते हैं उनकी गुंडागर्दी होती है, थोड़ी टाइप की गुंडागर्दी, मतलब जो उनके जो सहायक होते हैं थोड़ी चलती है कॉलेज में उनकी, तो चलती है तो वो करते हैं गुंडागर्दी थोड़ी सी, किसी को मार दिया पीट दिया इस टाइप का। पर होना चाहिए इलेक्शन, बच्चों में एक जो होता है एक लीडरशिप आती है बच्चों में, और होनी चाहिए इलेक्शन होनी चाहिए।
तो आपको लगता है क्या इस साल तो नहीं अगले साल से इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चों में जो राजनीति की प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं निकल के आएगी? इलेक्शन तो होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। हमारे जो पॉलिटिक्स में हमारे जवान नेता आने चाहिए, जो युवा है वो आना चाहिए, तभी देश अच्छी जगह में आ जाएगा हमारा। और एक छात्र ने हम बताया हमको कि यहाँ मतलब पूर्व में इलेक्शन में कुछ गोलीबारी भी हो गई थी शायद, तो इसकी जानकारी है शायद? पूर्व में गोलीबारी हुई थी, कैंटीन के पास हुई थी गोलीबारी, कुछ जो नेता थे उनका आपस में कुछ मामला था, वहाँ हुई थी गोलीबारी। तो इसमें हताहत होने की कुछ खबर है कुछ लोगों की? हताहत होने की तो ऐसी कोई नहीं है, बस कैदी को लिए डराने के लिए, कोई हताहत नहीं हुआ। सेजल एक लास्ट वन क्वेश्चन प्लीज। लड़कियां इलेक्शन को कैसे देखती हैं? जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता है तो लड़कियां उस इलेक्शन को किस तरीके से देखती हैं? जी इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, बट हाँ सेफली ही देखती होंगी, क्योंकि ज़्यादा इशू तो नहीं होता उन्हें भी। इलेक्शन के लिए वो भी अवेलेबल हैं कि मतलब कि कर सकती हैं वो भी, तो कोई इशू नहीं होता। वो तो भी यहाँ मतलब जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ लड़के ही करते हैं या लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं? लड़कियां भी करती हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट, ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि लड़कियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़ें। यहाँ पे इक्वली राइट मिलता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसा कि आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आए थे, हमने यहाँ बच्चों की क्या एक छात्र जब यूनिवर्सिटी के दहलीज पर खड़ा रहता है तो क्या उसकी आकांक्षाएं रहती है, क्या महत्वाकांक्षाएं रहती है, ये सब आज हमने बच्चों से जाना। उसी के साथ साथ क्या उन्हें सुविधाएं असुविधाओं को सामना करना पड़ता है, ये सभी आज हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आकर बच्चों से जाना। और यहाँ बच्चों ने कई तरीके से हमसे बात की, समझाया कि किस तरीके से यहाँ फैसिलिटीज़ है और किस तरीके से कक्षाएँ सुचारू रूप से चालू रहती है, किस तरीके से बच्चे किस तरीके से चालू रहती है और कैसी टीचर्स लोग फैसिलिटीज़ देते हैं। तमाम इन्हीं जानकारियों के साथ एक नई कहानी के साथ जुड़ेंगे हम। देखते रहिए नज़र टुडे।